छत्तीसगढ़ से, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है और जहां सरकारी लापरवाही की वजह से करोड़ों का धान सड़ गया। जी हां, भारी बारिश और सरकारी गोदामों की कमी की वजह से, यानी कहें तो सरकारी लापरवाही की वजह से करीब 167 करोड़ रुपए कीमत का धान बर्बाद हो गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां आम लोगों का राशन मुख्य रूप से धान ही है और यहां पर धान की खेती ज्यादा होती है, जिसे स्टोर करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त गोदाम ही नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है, जिस वजह से सितंबर से पहले तक 4 लाख क्विंटल से ज्यादा धान सरकारी गोदामों पर पड़े पड़े सड़ गया। इस बार धान का उत्पादन सरकार की उम्मीदों से कहीं ज्यादा हुआ है, लिहाजा सरकार की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। नतीजा क्या हुआ भाई साहब? नतीजा यह हुआ कि बारिश में 4 लाख क्विंटल से ज्यादा धान भीग गया, खराब हो गया, सड़ गया। इधर सरकार नवंबर से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करने वाली है, क्योंकि धान खरीदी को उन्होंने मोदी की गारंटी में शामिल कर रखा है। लेकिन मजे की बात यह है कि धान खरीदी के लिए फिलहाल साय सरकार के पास पैसे नहीं हैं, यानी साय सरकार एक बार फिर कर्ज लेगी। देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। कितने दुख की बात है कि छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, वहां सरकारी गोदामों में हजारों क्विंटल धान रखे रखे सड़ गया। ये धान किस वजह से सड़ा, सरकार ने क्या चूक की, कुल कितनी उपज बर्बाद हो गई और कितना नुकसान हुआ, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं। दरअसल खरीफ की फसल धान की खरीदी हर साल नवंबर में शुरू हो जाती है। छत्तीसगढ़ में 2023-24 में नवंबर में धान की खरीदी भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में की गई थी। फिर विधानसभा चुनाव हुए और सरकार बदल गई। दिसंबर में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार ने कमान संभाल ली और अब धान खरीदी का सारा जिम्मा बीजेपी सरकार पर आ गया है। इस सीजन में धान का बम्पर उत्पादन हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन रहा। इस सीजन में अब तक समर्थन मूल्य पर 144,92,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी, जो अनुमानित मात्रा 130 लाख मीट्रिक टन से 15 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। यही वजह थी कि साय सरकार की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। सरकार ने इतनी मात्रा में धान की खरीदी तो कर ली, लेकिन स्टोरेज और मिलिंग समेत बाकी व्यवस्थाओं पर ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि सितंबर से पहले तक की स्थिति में धान खरीदी केंद्रों से 4,16,410 क्विंटल धान का उठाव ही नहीं हो पाया। लिहाजा 166 करोड़ 56 लाख रुपए कीमत का धान सरकारी गोदामों में ही सड़ गया। द सूत्र ने जिलेवार पड़ताल की तो पता चला कि मुंगेली में कुल 65,154 क्विंटल धान बर्बाद हुआ है, जिसकी कीमत 26 करोड़ आंकी गई। इसी तरह कबीरधाम में 16 करोड़ रुपए कीमत का 39,744 क्विंटल, बिलासपुर में 15 करोड़ का 36,310 क्विंटल, बालोद में 25,723 क्विंटल जिसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए, बेमेतरा में 11 करोड़ का 26,436 क्विंटल, बलौदा बाजार में 19 करोड़ रुपए का 46,332 क्विंटल, खैरागढ़ में 6 करोड़ रुपए का 15,108 क्विंटल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में 7 करोड़ रुपए का 16,464 क्विंटल, कोरिया में 5 करोड़ रुपए का 11,705 क्विंटल, कांकेर में 19 करोड़ रुपए का 47,113 क्विंटल, बीजापुर में 6 करोड़ रुपए का 13,988 क्विंटल और कोंडागांव में 6 करोड़ रुपए कीमत का 12,992 क्विंटल धान सड़ गया।
अब साय सरकार साल 2024-25 की धान खरीदी की तैयारी कर रही है, जो छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। सरकारी अनुमान है कि इस बार धान का उत्पादन 160 मीट्रिक टन तक जा सकता है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के समय अपने मैनिफेस्टो में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का वादा किया था, जिसे मोदी की गारंटी बताकर प्रचारित किया गया था। लेकिन फिलहाल सरकार के पास धान खरीदी के लिए पैसे ही नहीं। ऐसे में मोदी की गारंटी पूरी करने के लिए साय सरकार 37,000 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि धान के कटोरे में ही आखिर धान की कद्र क्यों नहीं हो रही है और गरीबों का राशन क्यों सड़ रहा है। जब सरकार पिछला धान ही सड़ने से नहीं बचाई तो इससे ज्यादा होने वाले अगले उत्पादन का इंतजाम सरकार कैसे करेगी, या फिर आम लोगों के हक की उपज यूं ही बर्बाद होती रहेगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।